बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यूएनओ में पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका इजलास। यूएनओ पाकिस्तान और चीन की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया गया। अमेरिका में सरासिमगी फैल गई। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। उस मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान और चीन के मुफादात की हिफाजत के हवाले से यूएनओ ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को मिर्चें लग गई हैं। दोस्तों, क्या चीन अमली तौर पर आलमी मामलात के अंदर आलमी सुपर पावर के नाते इंटरफेयर करना शुरू हो चुका है और यूएनओ की जानिब से भी चीन के कसीदे पढ़ना किस तरफ इशारा कर रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हालिया दिनों में पूरी दुनिया के अंदर न सिर्फ ताकत का तवाजुन बदल रहा है बल्कि बड़ी तेजी से हालात बदल रहे हैं। कल के दुश्मन आज के दोस्त बन रहे हैं और कल की दोस्तियां आज की दुश्मनियों में तब्दील हो रही हैं। दोस्तों, ये तमाम चीजें ऐसे वक्त में रूनमा हो रही हैं कि जब चीन अपने बेल्ट एंड रोड मंसूबे को तेजी से आगे बढ़ाते हुए दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को अपने साथ शामिल कर चुका है। वो मंसूबा जिसको दीवाने का ख्वाब कहा जा रहा था और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मंसूबा कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। चीन और उसके दोस्त ममालिक सुन लें कि अमेरिका बहादुर उनको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की अस्करी और सियासी क़यादत ने दुश्मन की साजिशों का न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि चीन की जानिब से वो अमली इक़दामात करने शुरू कर दिए गए हैं जो कि एक सुपर पावर की शान होते हैं। यहाँ दोस्तों, आज यूएनओ में पाकिस्तान और चीन का बाहमी मुशावरती इजलास हुआ है और उसका मुश्तरका बयानिया भी जारी कर दिया गया। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि यूएनओ जिस पर मुकम्मल तौर पर इजारादारी अमेरिका की थी, वो अमेरिकी मर्जी के बगैर अपने एलानिया दुश्मन चीन के साथ यूएनओ के बढ़ते हुए ताल्लुकात को बर्दाश्त कर सकता। दोस्तों, बावजूद अमेरिका की धौंस और धमकी के तमाम ममालिक अब अमेरिका को ठेंगा दिखा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की बाहमी मुशावरत के मुतालिक तीसरे दौर का मुश्तरका बयान जो जारी किया गया है वो इंतहाई दिलचस्पी का हामिल है। दोस्तों, उस पर बात करने से पहले आपको बताऊं कि यह मुशावरती इजलास वीडियो लिंक के जरिए किया गया जिसमें डीजी यूएन दफ्तर खारजा और डीजी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चीन के वफूद ने शिरकत की और इजलास में पाक चीन सफारत खानों, यूएनओ न्यूयॉर्क और जनेवा दफातर के अफसरान भी शरीक हुए और इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और उसके मुश्तरका बयान में कहा गया है कि पाक चीन बड़े मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, दुनिया और एशिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। बैनुल-अक़वामी उमूर में यूएन हमागिरियत मरकजी किरदार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे कसीर मुल्की फोरम्स पर तावन मजबूत बनाया जाएगा और दूसरे इस मुश्तरका बयान के मुताबिक इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हॉटस्पॉट इशूज हल करने के लिए काम भी किया जाएगा। दुनिया और एशिया के अमन इस्तेहकाम का मिलकर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हर तरह की दहशत गर्दी से निमटने और अमन अफवाज के ऑप्शंस में यूएन की हमायत की जाएगी। दोस्तों, ये भी कहा गया कि बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमन और सलामती के लिए किरदार जारी रखा जाएगा। इंसानी हुकूक के शोबे में तस्वीराती कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाया जाएगा और पाक चीन बड़े मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। दुनिया और एशिया के अमन इस्तेहकाम का मिलकर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही कहा गया कि इंसानी हुकूक के मामले पर दोहरे मयार और सियासत की मिलकर मुखालिफत की जाएगी। दोस्तों, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। दोस्तों, इस इलामिया में 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि अमेरिका, इसराइल और भारत के लिए काफी ज्यादा अलार्मिंग है। एक तो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और चीन के बड़े मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसका मतलब ये है कि यूएनओ पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों को पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर करार देता है और यूएनओ भारत, अमेरिका, इसराइल और किसी भी मुल्क जो कि इस मंसूबे के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए रोड़े अटका रहे हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और इसके साथ ही कहा गया कि इंसानी हुकूक के एक मामले पर दोहरे मयार और सियासत की मिलकर मुखालिफत की जाएगी। दोस्तों, यूएनओ का वाज़े इशारा भारत की तरफ है। भारत में चूंकि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां होती हैं और सिर्फ आलमी इदारे भारत के एक बड़ी मार्केट होने के नाते उनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं और भारत के अंदर मौजूद अकलियतों के साथ इंतहाई तज़हीक अमेज सलूक को नजरअंदाज कर दिया जाता है और भारत को खुली छूट दे दी गई है। दोस्तों, जिसमें कहा गया कि इंसानी हुकूक के मामले पर दोहरे मयार और सियासत की मिलकर मुखालिफत की जाएगी। ताउन के जरिए इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उसे फरोग दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे कसीर मुल्की फोरम्स पर ताउन बढ़ाया जाएगा और हर तरह
की दहशतगर्दी से निपटने और अमन अफवाज के ऑप्शंस पर यूएन की हमायत की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के हिफाजत के हवाले से बयान देना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि यूएनओ, जिन्होंने कोविड के मामलात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी कि कोविड का जिम्मेदार या कोविड के फैलाव का सबब चीन है, इसी वजह से अमेरिका की जानिब से इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाले तमाम फंड्स को भी रोक दिया गया था। दोस्तों ये ऐसा मौका था कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स कोविड से निपटने के लिए बड़े बड़े सरमाए लगा रहे थे, तो ऐसे में अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना हाथ खींच के अमली तौर पर बता दिया कि मुझ में बड़ों वाली कोई बात नहीं है। इसी वजह से यूएनओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दीगर आलमी फोरम्स ने अपना झुकाव चीन की जानिब किया। और दोस्तों चीन की जानिब से इतने बड़े बड़े इजलास करना और फिर आलमी इदारों का चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीन दहानी करवाना इस बात की तरफ इशारा है कि चीन अमली तौर पर सुपर पावर की जानिब कदम बढ़ा चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान और चीन का इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा सीपैक, जो कि दुश्मनों की नजर में बहुत ज्यादा खटक रहा है, और अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से ये भी खदशा जाहिर किया गया है कि गवादर मुस्तकबिल में चीन का फौजी अड्डा बन सकता है, और ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भारत ने भी किया। ताहम बीजिंग इन तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान में समुद्री मामलात के हुकाम का कहना है कि चीन ने गवादर को बहरी फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बात नहीं की। ताहम आलमी मीडिया की जानिब से कुछ ऐसे हकायक सामने पेश किए गए हैं कि जिससे यूं जाहिर होता है कि चीन की जानिब से गवादर में फौजी अड्डा भी कायम किया जा रहा है, ताकि गवादर पोर्ट की हिफाजत की जा सके, और कोई भी मुल्क अगर बहरा अरब के अंदर दरअंदाजी करता है तो उसे फौरी तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों अमेरिका का पिट्ठू भारत, जो के खित्ते के चौधरी बनने का ख्वाब देख रहा था, उसने भी अपने इर्द गिर्द ममालिक के साथ धौंस धमकी और दहशत गर्दी फैला के वहाँ की मईशतों को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन अब छोटे छोटे ममालिक भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों चीन का पाकिस्तान के साथ सीपैक प्रोजेक्ट में $100 अरब का मंसूबा भारत को एक आंख नहीं भा रहा, और भारत की जानिब से भी मुतअद्दिद बार एतराज़ात उठाए जा चुके हैं, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतनाज़ा इलाकों में ये मंसूबा शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि इंडिया ये समझता है कि ये एक मुतनाज़ इलाका है, लेकिन पाकिस्तान ने 1970 में भी शाहराए कराकोरम बनाई थी, तो उस वक्त इंडिया ने कोई एतराज नहीं उठाया था। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में एक ड्राई पोर्ट का क़याम अमल में लाया गया, तब भी उससे कोई एतराज सामने नहीं आया। तो अब ये एतराज स्ट्रेटेजिक नौयत के कैसे हुए? दोस्तों चूंकि सीपैक मंसूबे का एक बड़ा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से होकर गुजरता है, इसी वजह से भारत को काफी ज्यादा तकलीफ है, और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए लद्दाख के करीब चीनी अफवाज ने आकर डेरा डाल दिया, और उसके बाद चीन के फौजियों की जानिब से भारतीय फौज की ऐसी तारीखी छितरौल की गई कि पूरी दुनिया ने वो शर्मनाक मनाजर देखे कि जब भारतीय फौजियों को चीनियों के हाथों बच्चों की तरह पीटा जा रहा था। और दोस्तों उसके बाद चीन ने उस अहम रास्ते की हिफाजत के लिए अपनी पूरी डिवीजन को तैनात कर रखा है, और भारत को वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर तुम्हारा एक कदम भी आगे की तरफ बढ़ा तो हम तुम्हारे कई सौ मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में चीनी फौज को घुसा देंगे। दोस्तों इन तमाम हालातों वाकयात से अंदाजा हो रहा है कि चीन अमली तौर पर सुपर पावर की जानिब बढ़ रहा है, और चीन के साथ पाकिस्तान भी तरक्की की राहों पर गामजन हो चुका है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।